दुनिया की आंखें उस वक्त फटी की फटी रह गई जब ईरान ने अपने सबसे खतरनाक हथियार पावे क्रूज मिसाइल का जलवा दिखाया। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि एक अक्लमंद शिकारी है। तस्वीर कीजिए, आसमान में एक साथ दर्जनों मिसाइल परवाज कर रही है, लेकिन वो अंधी नहीं है, वो आपस में बात करती है, वो एक दूसरे से राब्ता करती है। अगर रास्ते में कोई दुश्मन की रेडार या डिफेंस सिस्टम आता है तो ये मिसाइल्स खुद फैसला करती है कि किसने डिकॉय बनना है और किसने निशाना तबाह करना है। इनका स्वार्म टेक्नोलॉजी का मतलब है कि दुश्मन का यह डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि जब ये मिसाइल्स ग्रुप बनाकर हमला करती है तो इनका लीडर मिसाइल बाकी सबको रास्ता दिखाता है। 1650 किलोमीटर की रेंज और जमीन से चिपक कर चलने वाली ये टेक्नोलॉजी अब जंग का नक्शा पलटने के लिए तैयार है। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने इस्राएल के मुकाबले में अब तक की सबसे बड़ी और तबाहकुन फतेह हासिल कर ली है। दुनिया ने देखा कि जब अमेरिका ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर हमला करके रेड लाइन क्रॉस की तो तेहरान ने खामोश रहने के बजाय वो जवाब दिया कि तेल अवीव से लेकर एलाट तक पूरा इस्राएल थर्रा उठा। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के अंदर ईरान का 49th वेव का हमला, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स की बारिश, आयरन डोम नाकाम हो चुका है। हाइपरसोनिक फतेह और पावे मिसाइल्स ने इस्राएली दिफा को रेजा रेजा कर दिया। इस्राएल में इस टाइम खौफ का माहौल है। होलान और रामला में धमाके, तेल अवीव की फजाओं में आग और धुआं। ईरान अब नए हथियार इस्तेमाल करने लगा है। ईरान ने पहली बार पावे क्रूज मिसाइल सिस्टम मुतारिफ करवाया है जो दुश्मन के रेडार को अंधा कर देता है। 15 मार्च की रात तारीख में याद रखी जाएगी। ईरान ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ धमकी नहीं देता बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर मारता है। जब पूरी दुनिया सो रही थी, ईरान ने 49th वेव के तहत 3 मुख्तलिफ सिमतों से हमला किया। इस बार सिर्फ मिसाइल्स नहीं थे बल्कि ईरान की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इम्तिहान था। डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है कि ईरान ने पावे फैमिली के लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। ये मिसाइल्स आपस में बात करते हैं। जी हाँ, ये मिसाइल्स मिड फ्लाइट एक दूसरे को रास्ता दिखाते हैं और डिकॉय मिसाइल्स के जरिए आयरन डोम को थकाकर असली निशाने पर जाकर गिरते हैं। फुटेज में देखा जा सकता है कि तेल अवीव और रामला के इलाकों में आसमान आग के शोलू से भर गया। इस्राएली हुकूमत ने हमेशा की तरह सच छुपाने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियोस ने उनका झूठ बेनकाब कर दिया। पार्किंग लॉट्स में गाड़ियां जल रही है और लोग पनागाहों की तरफ भाग रहे हैं। इस्राएल के होम फ्रंट कमांड को मजबूरन मानना पड़ा कि अब हालात लिमिटेड एक्टिविटी से पार्शियल एक्टिविटी पर आ गए हैं। स्कूल बंद है, लोग खौफजदा हैं और पूरा निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो चुका है। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक पैगाम है। ईरान ने अपने आर्सेनल से अभी सिर्फ चंद पत्ते खोले हैं। फतेह हाइपरसोनिक और खुरमशहर 4 ने दिखा दिया है कि कोई भी इंटरसेप्टर उन्हें रोक नहीं सकता। अमेरिका और इस्राएल ने जो आग भड़काई थी वो अब उन्हीं के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस्राएल इस तबाही को बर्दाश्त कर पाएगा या ईरान का ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 खित्ते का नया नक्शा बनाएगा? दूसरी खबर में आपको बता दूं, ईरान ने आसमान की बुलंदियों से ये ऐलान कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दरवाजे दुश्मन के लिए बंद हो चुके हैं। अमेरिका ने समझा था कि खर्ग आइलैंड पर हमला करके वो ईरान को झुका देगा, लेकिन उसने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। इस हमले ने ईरान को पहले से कई ज्यादा अजीम और मुतहिद कर दिया है। आज ईरान वो नहीं रहा जो कल था। अब इस खित्ते में सिर्फ ईरान की हुक्मरानी होगी। जी हाँ, पर्शियन गल्फ के साहिलों पर मंजर बदल चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि दुनिया को इकट्ठा करे, लेकिन उन्हें मिल रही है तो सिर्फ नाकामी। अमेरिका ने अपनी रिजर्व से 170 मिलियन बैरल तेल निकालकर कीमतें गिराने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि यह सिर्फ चंद दिनों का खेल है। अगले 2 हफ्तों में तेल की कीमतें आसमान को छुएंगी और अमेरिकी मईशत चीख उठेगी। ईरान कहता है कि दुनिया ने देखा कि कैसे हमने अमेरिका के मॉडर्न एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को धूल चटा दी। हमने उनके चेहरे पर
वो थप्पड़ मारा है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। अमेरिका के पास अब गिने चुने और मुश्किल रास्ते बचे हैं। या तो वो हमारी 5000 नेवल माइन्स का सामना करें जो एक एक करके उनके जहाजों को दरिया बुर्द कर देंगी, या फिर हमारे शाहिद 136 ड्रोन्स का सामना करें जो उनके करोड़ों डॉलर्स के डिफेंस सिस्टम्स को मजाक बना देते हैं। ईरान का पैगाम साफ है, जंग का खात्मा तभी होगा जब अमेरिका पर्शियन गल्फ से अपना बोरिया बिस्तर गोल करेगा। जब तक हम अपना एक एक पाई का नुकसान वसूल नहीं कर लेते और 100% गारंटी नहीं मिल जाती, ये रास्ता बंद रहेगा। ट्रंप कहते हैं कि वो बोन्स यानी हड्डियों में महसूस करते हैं कि जंग कब खत्म होगी, लेकिन ईरान कहता है कि जंग का खात्मा उनके हाथों में है। ईरान इस मुकद्दस रास्ते का निगहबान था, निगहबान है और निगहबान रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।